Today our topic is about chapter number 10, cyber ethics, regulation and control of personal information. So आज इसमें पढ़ेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी ब्रीच, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी यानी कि साइबर एथिक्स के अंदर यही आते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड टू दी एम्प्लॉय, रिलेटेड टू दी कस्टमर्स, ओके, तो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो बहुत सारी कंपनीज वगैरह या कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक अकाउंट को ओपन किया करवाया, तो बैंक वाले भी आपसे क्या एनआईसी लेंगे कि भाई उसकी कॉपी आप जमा करवाएं। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में भी कॉपी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका और कोई और डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कोई काम है तो आपसे कोई कॉपीज डॉक्यूमेंट की मांगती है या कोई चीज़ आपसे लेती है। तो वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो रहे हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स की क्या प्राइवेसी है, यानी हर चीज़ की प्राइवेसी लाजमी होती है। तो ये गवर्नमेंट्स उनके ऊपर जो लॉ बनाते हैं तो ये बिल्कुल हर कंट्री का अपना लॉ होता है कि कोई किसी का डॉक्यूमेंट मिसयूज ना करे, ठीक है। तो और बाकी ये होता है कि एक बिलीफ होता है हमारा भी कि भाई जिस कंपनी में जा रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखें। जो भी एम्प्लॉय आ रहा है, जो भी कस्टमर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं। तो इस लिहाज से थोड़ा सा डिटेल हम इस लाइन में आगे और भी पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लिविंग इंडिविजुअल हु कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम दिस एग्जांपल नेम, ईमेल एड्रेस, एनसी नंबर। यानी ये एक एग्जांपल है कि भाई किसी भी का नेम क्या है पर्सन का, उसकी ईमेल एड्रेस क्या है, सेल, ये तो मोस्टली नीडेड होती है। और सेंसिटिव पर्सन कौन सी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल रेशियल और एथनिक ओरिजिन, पॉलिटिकल, रिलीजियस बिलीफ, ठीक। बैंक अकाउंट, उसका बैंक अकाउंट क्या है, पासपोर्ट नंबर, मदर्स नेम, ये नॉर्मल है। आप ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, यानी किसी को बैंक अकाउंट नहीं देना है, किसी को पासपोर्ट नंबर नहीं दें, मदर्स नेम नहीं बताएं, फिजिकल और मेंटल हेल्थ, कमीशन और लीगल कमीशंस, लीगल प्रोसीडिंग, तो ये चीजें क्या होती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। तो इसके अंदर प्राइवेसी जो किस तरीके से उनकी डेटा कलेक्ट की जाती है, तो लाइक चॉइस पॉइंट एक्सपोज डेटा 145 पीपल, कई 145 पीपल की एक्सपोज डेटा है, कहीं पे आप देखें कि कैलिफोर्निया का दिया हुआ है डेटा ऑफ मोर देन 670,000 कस्टमर्स ऑफ 4 बैंक्स एट रिस्क। यानी बैंक्स के मोस्टली मैंने आपको बैंक के अंदर ये डेटा होता है, तो बैंक के लिखा हुआ यहाँ पे डेटा ऑफ मोर देन 670,000 पीपल्स कस्टमर्स ऑफ 4 बैंक्स एट रिस्क। तो इस तरीके से अगर डेटा आउट होता है तो रिस्क भी बैंक हो जाती है। ब्रीच ऑफ क्रेडिट कार्ड कंपनीज, स्टोलन लैपटॉप, ओके, तो ये सब क्या है, डेटा मिसयूज या डेटा एक्सपोज होता है। तो इंफॉर्मेशन ट्रेंड क्या होता है कि एवरीडे कंपनीज कलेक्ट, यूज प्रोफाइल, डिस्क्लोज एंड एनालाइज कस्टमर इंफॉर्मेशन। कलेक्ट करता है डेटा और उसके यूज प्रोफाइल को यूज करता है और डिस्क्लोज एनालाइज कस्टमर इंफॉर्मेशन। कहीं पे ये भी होता है कि इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर्स की वो डिस्क्लोज भी होती है। और अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज unfortunately some of data misused, stolen or abused. This has led to a trust gap between customers and companies. तो unfortunately mostly नहीं होता, unfortunately कभी-कभी क्या होता है कि डेटा जो है वो मिसयूज भी हो जाता है, stolen, कहीं भी ये होता है कि stolen, जैसे मैंने आपको एक फ्रॉड बताया, फ्रॉड में क्या था कि डेटा stolen। तो देखो आजकल आपके बैंक अकाउंट भी हैक हो रहे हैं, आपकी डेटा हैक हो रही है, तो हैकर्स जो है मार्केट के अंदर वो सबकी डेटा हैक कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे स्टोलन, यानी कि डेटा बिल्कुल किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी कस्टमर्स का स्टोलन हो सकता है। तो उससे हमें कैसे बचना है, गवर्नमेंट रेस्पॉन्स यूएस लेजिस्लेशन, आप उसके लिए मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट जो है वो अपना कानून बनाती है, गवर्नमेंट के अंदर कानून है, लेजिस्लेशन से, तो एक
ग्रेव लीच बिली एक्ट है यूएस का, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है, चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, कंट्रोलिंग दी असॉल्ट और नॉन सॉलिसिटेड है एक एक्ट है, फेयर एंड एक्यूरेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन का एक्ट है, यानी ये यूएस की लेजिस्लेशन की एक्ट है। अदर एम्पावरमेंट लॉज रेगुलेशन एंड गाइडेंस, प्राइवेसी एक्ट ऑफ 1974, ये 1974 का एक एक्ट है, यूरोपियन यूनियन का एक्ट है, ओईसीडी प्राइवेसी गाइडलाइन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एंड इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स एक्ट है जिसको हम कहते हैं पीआईपीईडीए इन कनाडा, प्राइवेसी ऑनलाइन रिपोर्ट टू कांग्रेस। तो ये दीज आर द एक्ट जो ये लॉ बने हुए गवर्नमेंट के, जिसके थ्रू हम इनको रोक सकते हैं या उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था। नाउ सो वेयर आर वी, हम कहाँ हैं? हम ये समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि हम कहाँ हैं। प्राइवेसी इज इंक्रीजिंग इन द मीडिया particularly for violation. Consumers are greatly concerned and want more control. Business are trying to balance collections and use. The government is taking increased action. Means हमें ये करना चाहिए कि देखो किसी भी कंपनी बैंक वगैरह हर बंदे को जरूरत पड़ती है, हर कस्टमर्स को नीड है कि वो उनकी डेटा किसी न किसी तरह से क्या नहीं देता फॉर सम पर्पस। तो हमें ये करना चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है इस तरीके की जो हो रही उनके एक्शन उनके ऊपर कोई लॉ बनाए, तो डेफिनेटली हर गवर्नमेंट यही करती होगी और तो डेटा को प्रोटेक्ट करती है। सो प्राइवेसी मीन्स आपकी डेटा सिक्योर, कस्टमर्स की डेटा सिक्योर, मेरी डेटा सिक्योर। प्राइवेसी में क्या क्या पासवर्ड है, कोड वर्ड है, तो आप अपने डेटा को खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनके कोड लगा के या। और दूसरी ये है कि आप हर चीज को प्राइवेसी में रखें, कहीं शेयर ना करें डेटा, ओके, जो सेंसिटिव डेटा है, राइट। तो include the right and obligation of individual and organizations with respect to the collection, use, disclosure and retention of personal information। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन का ये राइट है कि वो किसी भी कस्टमर्स या किसी एम्प्लॉय की डेटा को मिसयूज ना करें और डिस्क्लोज ना करें। क्यों? नहीं तो फिर क्या हो, अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी आदमी में काम करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपका डेटा मिसयूज किया, डिस्क्लोज किया, तो क्या आपका बिलीफ होगा? नहीं, नेवर। तो एक इथिकली ये राइट्स बनता है कि किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, किसी का एक स्टूडेंट्स का भी डेटा, यूनिवर्सिटी के देखो आप सबकी डेटा है, आपके एनआईसी नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मदर नेम, फादर नेम, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ है, लेकिन डिस्क्लोज नहीं करते यूनिवर्सिटी में। तो लाइक दैट कहीं भी हर ऑर्गेनाइजेशन को ये करना चाहिए कि किसी की डेटा को डिस्क्लोज ना करना चाहिए, राइट। तो उस पर ये होता है कि बिलीफ बढ़ता है कस्टमर का और एम्प्लॉय का बिलीफ बढ़ता है। तो और ये जरूरी भी है कि डेटा को डिस्क्लोज ना करें। ओके, पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, ईमेल, ओके, आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, credit record, employee record, much of the information is subject to data records for concern। ओके, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है जो फैक्चुअल है। ओके, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल क्या है? बी अवेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए। इंडिविजुअल क्या है? बी अवेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेसी पॉलिसीज, प्रोवाइड एक्यूरेट and appropriate information suited to the purpose for which information is needed, and notify the organizations of inaccuracies or change to personal information,
adhere to applicable laws and regulation, other agreements with the organizations. तो ये इंडिविजुअल में RS में क्या है? Establish and communicate its privacy policy and commitments to the individual. यानी एग्रीमेंट हुआ, आज क्या करते हैं, इंडिविजुअल से एग्रीमेंट करता है कि पॉलिसी से, इंडिविजुअल की कमिटमेंट से। लाइक आपने अप्लाई किया, आपने डॉक्यूमेंट दिया, ऑर्गेनाइजेशन ने आपके डॉक्यूमेंट का ख्याल रखा और आपसे कमिट किया कि आपकी डेटा आगे शेयर नहीं होगी। प्रोवाइड चॉइस और सी कंसर्न फॉर द यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन, कलेक्ट, यूज, रिटेन एंड डिस्क्लोज पर्सनल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू प्राइवेसी पॉलिसीज एंड कमिटमेंट, allow the individual to update or correct personal information yet used by the organization. अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी का डेटा यूज भी करता है तो वो उनसे हम ये कह के इजाज़त लेते हैं भाई आपका डेटा हम कहीं यूज कर सकते हैं या नहीं। अगर एम्प्लॉय या कस्टमर उनको अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज देयर डेटा। ओके, so more than privacy by competitive advantage, यानी कि प्राइवेसी के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करेंगे तो आपका एडवांटेजेस है। इंडस्ट्री या कंपनीज या अनलिस्टेड को डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे तो उनका फायदा है, बिलीफ बढ़ेगा कस्टमर्स का और एम्प्लॉय का, राइट। तो ये इनकी 100% कंपनी सर्विस है, इसका कंपनी की सर्वे भी हुई है इसके ऊपर और बहुत सारे क्लाइंट्स जो है उन्होंने जो बताया वो सब ये सारे डिटेल में है। ठीक है, सर्वे किया जाता है, एक रिसर्च सर्वे होता है कि भाई आप सर्वे करें कि कौन सी कंपनी जो है वो मोस्ट सिंसियर रिलेटेड टू द कस्टमर्स आर रिलेटेड टू देयर एम्प्लॉइज। ओके, तो ये सर्वे होता है मार्केट के अंदर। How can our firm help? हमारा जो फर्म है वो हेल्प कैसे कर सकता है? We provide a full range of services. हम क्या करेंगे? एक फुल रेंज देंगे सर्विसेज की